हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम मेरा बिस्रा। आप सबको बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। आज की वीडियो लेकर आ गए हैं पाकिस्तानी लाल टॉपिक क्राइंग इन लाइव शो। पाकिस्तानी मीडिया बायकॉटिंग इंडियंस प्रोडक्ट। अब भाई, इंडिया के प्रोडक्ट तो वैसे ही पाकिस्तान में नहीं मिलते। मिलते हैं हमने ना, तो इंडिया की बनी हुई चीजें कोई यहाँ पे चीज नहीं मिलती। ढूंढे भी तो नहीं मिलती। पता नहीं कौन से बायकॉट ये कर रहे हैं। अब देखते हैं इस वीडियो में और क्या। प्लीज वीडियो को अंत तक देख के चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज की डिटेल। पाकिस्तान के ऊपर इस गजवे पर जिस तरह हम 65 और 71 के वाकयात सुनते थे ना, खासतौर पर 65 के हवाले से, कि गैर मामूली ताकतें, रूहानी ताकतें, बुजुर्ग बाबे, ये सब बुजुर्गों ने लिखा हुआ है कि ये सब के सब रूहानी तौर पर पाकिस्तान आए थे पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए। इस छोटी सी झड़प में भी कई जगहों से हमें लोगों ने अपने ख्वाब भेजे। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल खड़े हुए, बाबे, पुराने बाबे, यानी कि जो शहीद हो चुके हैं, जन्नत में हूरों के पास बैठे हैं, कब्रों में लेटे हुए हैं, वो भी निकल कर आए थे। ओसामा भी आया था। हाँ, प्लेइंग 11 में नहीं था, लेकिन पानी तो पिला ही सकता था ना। सही बात। जिन्ना भी था। मोटिवेशन चाहिए होता है बाकियों को, तो मोटिवेशन स्पीकर के तौर पर जिन्ना था। मेरे अजीज हमवतनों, बहन की और माँ के, आपने देख लिया कि मेरे जाने के बाद मुल्क की क्या माँ है। आपको महंगाई के हाथों इतना चिल्ला गया है कि आप चिल्ला भी नहीं सकते हैं। मुल्क की माँ रही है और उसको बचाना तुम्हारा फर्ज है। जागो, क्या बड़ा के सोते ही। एक चौकीदार है, उसने अपनी शॉटगन से एक ड्रोन को गिरा दिया। एक और लड़के का मुझे पता चला, वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया, बड़ा ऊंचा दरख्त था, और जब ड्रोन नीचे से गुजरा तो उसके ऊपर कूद के उसने गिरा दिया। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। यार ऐसे तो नहीं हो सकता। शहीद अफरीदी ने तो अपने बल्ले से 100 ड्रोन गिरा दिए थे। याद होगा, आपने देखी होगी ये वाली फोटो, इसीलिए तो मिला ये अवार्ड इसको। 4 दिन पहले तक जो आंसू टपका रहे थे, उनको बातें आने लगी हैं, और ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे आया मैंने आपको कल बताया था। एनीवे, ये वही लड़की है जो 4 दिन पहले स्टूडियो में अपना प्रोग्राम छोड़ के भागी थी। आ गई मिसाइल, आ गई। जाहिल होने के साथ साथ ये पागल भी है। प्रूफ किसी के पास नहीं है। पूछो तो कहते हैं स्काई न्यूज कह रहा है, और स्काई न्यूज पर जाकर देखो तो पता चलता है कि पाकिस्तान ने कहा है। ये ट्वीट चेक करें स्काई न्यूज की। स्काई न्यूज कहता है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने बताया है कि हमने भारत के 2 जहाज गिरा दिए। पाकिस्तान टेलीविजन कहता है कि स्काई न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल जहाज मार गिराया है, और तस्वीर क्या चला रहे हैं वो जाली वाली। स्काई न्यूज कह रहा है कि पीटीवी ने बताया जहाज गिर गए हैं। पीटीवी कह रहा है नहीं, हमें स्काई न्यूज ने बताया जहाज गिर गए। ये किसी को भी नहीं पता कि किसने किसको बताया। ठीक है, अब पाकिस्तान अगली मुठभेड़ की तैयारी कर रहा है। मेड इन चाइना J-17 तो इंडिया ने डिस्काउंट पर ठोक दिए। इंजन गरम, मिसाइल नरम। अब चाइना पाकिस्तान को अपने प्रीमियम J-35 देने जा रहा है। वादा किया, अभी वादा। J-35 है, वो चाइना ने फैसला कर दिया है। ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है चाइना का। अभी किसी ने देखा नहीं है, चाइना ने खुद इंडक्ट नहीं करा उसको ढंग से। अब टेस्टिंग तो चूहे और कॉकरोचेस पर ही होगी ना। पाकिस्तान की औकात है J-35 अफोर्ड करने की। राइट, अभी तक तो J-20 की हम कहानी सुन रहे थे। अब J-35 जो है उसको इंडक्ट करेगा ये पाकिस्तानी एयरफोर्स में, और 50% डिस्काउंट पे इसने बोला है कि हम दे देंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान 75 सीसी बाइक के इंजन से अपना खुद का जेट बनाने वाला है। बोलते हैं एक बार बन जाए फिर इंडिया वालों के होश ठिकाने लगाएंगे। ओह, पहले बलूचिस्तान और सिंध तो बचा लो। आर्मी की गाड़ी है बाबा, क्यों बंद करूं, पीछे हट जाओ। ये जो दहशत गर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है। वो क्या नाम है, कर्नल सूफिया, और उसके क्योंकि वो मुस्लिम थी। जनता ने सर आंखों पर बिठाया कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका को। कर्नल फायर है। ऐसा सीन एक नहीं, पूरे इंडिया में लाखों देखने को मिलते हैं, और ऐसा
जनता ने अपने पैसों से किया है झोपड़ी वालों। तुम्हारी फौज की तरह नहीं कि 1 बिलियन भीख में उठाया और पूरे शहर में खुद ही के पोस्टर लगवा दिए। कितनी अफसोस की बात है, इस पूरे बैनर में अल्लाह का न ऊपर है न नीचे, कहीं भी नहीं है। हालांकि अमाल हमारे ऐसे हैं कि एक मक्खी गिराने की औकात भी नहीं रखते। ये छमिया नादिया खान प्रोपेगेंडा और झूठ की दुकान है, सस्ते वाली। कहती है इंडियन प्रोडक्ट्स को बायकॉट करेंगे। जी बिल्कुल बायकॉट करें एनीथिंग मेड इन इंडिया, उनके गाने, उनकी फिल्में, उनकी सीरीज, उनके एप्स, उनके कपड़े, चीजें। बाहर आप जो रहते हैं बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, प्लीज। अब तो मुझे लग रहा है टर्किश भी वैसे उनसे बायकॉट करेंगे, अजरबैजान वाले भी उनसे जो है बायकॉट करेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ी बदतमीजी की, गलत स्टेटमेंट्स दिए उनकी कंट्रीज के बारे में। तो सबका ही मुझे लगता है कि इंटरनेशनल बायकॉट होगा इंशाल्लाह। और खुद ऊपर से नीचे तक, बाहर से अंदर तक, फुल इंडियन, सब इंडियन। और ये इसलिए पॉपकॉर्न की तरह से टंग टंग उछल रही है क्योंकि इन्होंने हमारे साथ पहले ऐसे किया है, ठीक है ना। हमारे आर्टिस्ट, हमारे ड्रामे, उनको बायकॉट तो क्या बैन कर दिया है। तुम्हारे यूट्यूबर तक नहीं छोड़े, रगड़ दिए सभी के सभी। मेन कारण यह है कि तुम लोग दहशतगर्द हो, और तुम्हारे बैन करने से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है तुम बैन करोगे और इंडिया सीधा 5th रैंक से 10th रैंक पर आ जाएगा? इंडिया की इकोनॉमी में भूचाल आ जाएगा। तुम टेररिस्ट तो हो ही, साथ ही साथ स्मगलर भी हो। इस वक्त हम एक ऐसी शॉप पर मौजूद हैं जो कि इंडियन सामान से भरी पड़ी है। 210 इंडिया में और सोन पापड़ी पाकिस्तान में 1300 रुपए की मिल रही है। इंडिया डायरेक्ट तुम्हें कुछ नहीं देता, दुबई के रास्ते तुम एक एक छोटी चीज लाकर पाकिस्तान में भेजते हो, वही चलती है, क्योंकि तुम्हारी खुद वाली तो खस्ता हालत होती है। चाइना पर तुम्हें भरोसा नहीं है, हाँ बस पैसा चाहिए, भीख चाहिए चाइना से। जी बिल्कुल बायकॉट करें। तुम्हारी औकात है बैन करोगे? ये क्या है? ये पाकिस्तानी स्टाइल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तानी स्टाइल तो ये है मेरी जान। बड़े दिन हो गए ने मैं चुपिया नहीं गन्नावे, पीता नहीं होना तू भी दूध वाला छन्ना। करो इंडिया को बैन, शुरुआत तू ही कर। मार अपने व्लॉग चैनल के एक एक वीडियो को डिलीट जिसमें इंडियन म्यूजिक पर ठुमके लगाए हैं। सारा चैनल खाली हो जाएगा ऐसा करेगी तो। आई बड़ी बॉयकॉट करने वाली। बॉयकॉट ही करना है तो अपने वीडियोस के नीचे ये क्यों लिखते हो? इंडियन व्यूअर्स VPN इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन्होंने देखना है वो तो VPN लगा के भी देख रहे हैं। साला दुख ही तो इसी बात का है, इतनी मिन्नतें तरले करने के बाद में भी व्यूज नहीं आ रहे। लोग हर समय ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही पावर है जो कि न्यूक्लियर पावर है। ये लोग भूल जाते हैं अक्सर, बेगिंग पावर भी है। पाकिस्तान के पास बेगिंग पावर है। हमारे चैनल से डर गए हैं। माना भूतनी जैसी शक्ल है तेरी, पर यकीन मान इतने बुरे में नहीं दिखते। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते, तुमसे कुछ होता ही नहीं है, कामचोर हो तुम। तुम्हें सिर्फ बातें आती हैं, वो भी इस दुनिया की नहीं। झूठा फ्रॉड आदमी है, हारने के बाद ये झंडे फहरा रहा है। देखो, इसलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानियों की खासियत है, उनको बेइज्जती होती नहीं महसूस। आप कितनी बेइज्जती कर दो पाकिस्तानी करके वापस, उसको होती नहीं बेइज्जती महसूस। वो कहता है बेइज्जती जैसी चीजें नहीं होती, मना कर देते हैं साफ। वी डोंट अग्री विद बेइज्जती, हम मानते ही नहीं। आंखों पर VR पहन के वर्चुअलिटी में जीते हो तुम, असलियत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। सिंध अलग होने जा रहा है, बलूचिस्तान अलग होने जा रहा है, और ये बोल रहे हैं हरा दिया भारत को। कर लो नौटंकियां। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए ये थी आज की वीडियो। तो देखा ही आप सबने इस वीडियो को, जिसमें भाई बोला जा रहा है कि इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियन ड्रामे, इंडियन सॉन्ग्स को जो है ना पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई बैन कर दिया जाए। हालांकि जिन्होंने देखना है ना उन्होंने VPN लगा के भी देख लेना है, जिन्होंने नहीं देखना उन्होंने वैसे भी नहीं देखना। सही है। अब देखे पाकिस्तान में अक्सर आप शादियों पे देखेंगे ना तो इंडियन गाने बज रहे होंगे। अब पाकिस्तानी इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि भाई हम, अक्सर पाकिस्तानी बच्चे भी बोलते हैं हमें इंडिया से बड़ी नफरत है, लेकिन उनसे पूछो उनका फेवरेट हीरो कौन है? ऋतिक रोशन। हमारा फेवरेट हीरो कौन है? शाहरुख खान। हमारा फेवरेट हीरो कौन है? सलमान खान। तो मतलब उनका जो मूवीज वो देखना हमें पसंद है, लेकिन हम उनकी चीजों को, जैसे कि अब इंडियन लोग हैं ना वो पाकिस्तानी, वो मानते हैं इस चीज को कि जैसे ड्रामे पाकिस्तान में बनते हैं ना, इंडिया वाले ड्रामे वैसे नहीं बनाते, क्योंकि उनके ड्रामे जो होते हैं वो इतने लंबे, 500, 1,000, पता नहीं कितनी को एपिसोड होती है। ऐसी 5 6 साल 10 कोई लोग जिंदगी में आए, वो गुजर भी गए, लेकिन वो ड्रामे नहीं खत्म हुए। ऐसे ड्रामे हैं,
ठीक है। और पाकिस्तानी ड्रामों का ये उनकी ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 एपिसोड होंगी, उसमें ही उन्होंने सारा दिखाना है और वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से लोग पाकिस्तानी ड्रामों को बहुत लेवल का समझते हैं और बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मैं मानती हूँ इस चीज को कि इंडियन व्यूवर्स बहुत ज्यादा पाकिस्तानी चैनलों पे, मतलब ARY न्यूज हो गया, ARY न्यूज बोल रही है, ARY जो ड्रामों वाला वो देखते हैं, फिर जियो है वो देखते हैं ड्रामों वाला। लोग बड़े पसंद करते हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस को, एक्टर को, जिसकी वजह से जब वो उनकी मूवीज में जाते हैं तो मूवीज भी हिट होती हैं। जैसे माहिरा खान को आप जानते होंगे, सज्जल अली को आप जानते होंगे, इसके अलावा वो सबा कमर, ये जो है ना मावरा हुसैन, उन सबको आप जानते होंगे क्योंकि वो इंडियन मूवीज में काम कर चुके हैं। और बहुत ज्यादा लोग अब पाकिस्तानी ड्रामों से ऑब्सेस्ड हो चुके हैं और वो नहीं छोड़ सकते इन ड्रामों को, तो वो VPN लगा के देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। और फिर इस तरह से होता है कि अगर पाकिस्तानी भी बैन कर देना ड्रामों को तो वो भी फिर देख लेते हैं इंडियन, उन्होंने देखना हो ना वो भी VPN लगा मैं खुद देख लेती हूँ, जब मैंने देखना हो ना VPN लगा के लोग देख लेते हैं। यही एक फिर हल बचता है। तो इससे अच्छा है कि बैन ना किया जाए ताकि लोग इजिली देख सकें। बैन करना कोई फायदा। बिल्कुल। तो यही थी आज वीडियो, क्या बोलना चाहेंगे बताइएगा, फिर मिलता है कोई वीडियो में। थैंक यू।